हेलो स्टूडेंट, तो सोशल साइंस का अभी जो परीक्षा हुआ है उसका आंसर की मिला लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन फटाफट मिला लीजिए। सही सही कह रहा है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग। सही आंसर दार्जिलिंग। फटाफट देख लीजिए, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो आता है जोन 5 में। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वह दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन है? तो वह है गोविंद सागर। असवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर। यहाँ पर देखिए 2011 जनसंख्या दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान था? तो वह द्वितीय स्थान था। ठीक है, देखिएगा भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो हो गया पाक जल डमरू। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर। आगे को लिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? बिस्मार्क। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति 1917 में हुई। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई? महात्मा गांधी। चलिए आगे, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन कर रहा, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? बांग्ला। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह है कृषि। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो वह गरीबी हो सकता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम। यहाँ कह रहा है कि निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? वह होगा भूमि विकास बैंक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो वह है शिक्षा। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम, ये सभी का होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं उदारीकरण। आगे क्वेश्चन कह रहा है, वस्तु या सेवा का मूल्य का क्षतिपूर्ण राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राष्ट्रीय आयोग में। आगे क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइड है। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दरभंगा में। समोच्च जुताई कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ ढलान होती है। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो वह द्वितीय हुआ था। मूंगफली किस प्रकार का फसल है? तो वो खरीफ फसल में आता है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो वह है चतुर्थ। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी में। फटाफट आंसर देख लीजिए। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो पटना का। आगे क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान ने किए थे। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो 6 माह के। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो असम। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं, सबको पता होगा। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो अहमदाबाद में। जो क्वेश्चन जानकारी नहीं होगा उसका हम आंसर नहीं देंगे। ठीक है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो बुर्बो। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में। होची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम का। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। क्वेश्चन कह रहा है कि सरिका वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने क्षेत्र परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18। ठीक है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सागपो नदी से। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? तो यहाँ पर आप बताइएगा, बरौनी होगा कि ये डिब्रूगढ़ होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल है? तो इनमें से सभी जो है रोपड़ फसल है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से होगा। यहाँ देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसके अध्यक्षता में हुई? तो वह फजल अली। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? पुलिस को। भारतीय संविधान 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ये मैं कल भी बताया था, चुनाव आयोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा? यहाँ पर लेनिन दिया है, ट्रस्ट की स्टालिन ने। ठीक है, स्टालिन सही जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ था, लेकिन रद्द किया गया था 1911 में। लाला हरदयाल निम्न में से किसकी स्थापना की? तो गदर पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल। आगे कह रहा है क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मांटू चेम्सफोर्ड सुधार। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। रूस में कृषि दक्षता को किसने समाप्त किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो तृतीय क्षेत्र। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? पंचायती राज का। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो वह मजदूरी है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो 1989 में। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो चलिए आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।